क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैटर्न? 25 मार्च 2026 को संसद में FCRA कानून पास होता है। विपक्ष इसका विरोध करता है। खतरनाक उनके लिए है जिनकी नीयत में खोट होगी। फिर 16 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं। अगले ही दिन वो कोलकाता के मिशनरी प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं। ठीक एक महीने बाद 17 मई को आम आदमी पार्टी में पहले काम करने वाला अभिजीत दीपक विदेश से एक मीम पार्टी बनाता है। फिर 15 जून को अमेरिका के कुछ सेनेटर भारत में होने वाले FCRA कानून में संशोधन का विरोध करते हैं। 6 जून को अभिजीत दीपक के सब कुछ छोड़ भारत आता है और फिर शुरू होता है सिंपैथी का नंगा नाच। और इसी दौरान अचानक सोनम वांगचुक उसी आंदोलन का चेहरा बन जाते हैं। प्रदर्शन के शुरुआत में 15 दिन तक कोई सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बिल्कुल शांति रहती है। फिर अचानक से सबकी दरिया दिली जागती है या कैंपेन चलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2014 से पहले दर्जनों पेपर लीक हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का ऐतिहासिक अनशन भी हुआ, लेकिन तब सोनम वांगचुक किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। लेकिन 2018 में अवार्ड मिलने के बाद वो हर प्रोटेस्ट में नजर आ जाते हैं, क्योंकि 2018 में उन्हें रामोन मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है। अब याद कीजिए, एक और आंदोलन जीवी केजरीवाल को भी अन्ना आंदोलन से पहले रामोन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था। आज दोनों मंच पर साथ है। दोनों नीट छात्रों के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने राजनीतिक करियर और फंडिंग को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि सितंबर 2025 में लद्दाख आंदोलन के कुछ समय बाद सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया था। FCRA वही व्यवस्था है जिसके तहत विदेशी फंडिंग भारत के NGOs तक पहुंचती है। इसी FCRA कानून को आज भारत सरकार और सख्त बनाना चाहती है, जिसका विरोध विदेशी ताकतें कर रही हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आंदोलन से की थी। उनका NGO परिवर्तन विदेशों से फंडिंग ले चुका था, और अगर FCRA में संशोधन हुआ तो इस पर भी आफत है। तो क्या इसलिए ये मंडली जंतर मंतर पर सजी है? क्योंकि इससे पहले अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का क्या रिश्ता था? ना कभी मिले, ना कोई समान विचारधारा, फिर अब साथ कैसे? लेकिन अभिजीत दीपके का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दीपके इस आंदोलन के केंद्र में हैं, तो सोनम वांगचुक की एंट्री महज संयोग है या इसके पीछे केजरीवाल की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? ये और कुछ नहीं, बल्कि डीप स्टेट की वही चाल है जो वो पिछले 2 से 3 सालों में पड़ोसी देशों में कर रहा है, लेकिन भारत में सफल नहीं हो रहा और होगा भी नहीं।